नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे चर्चा का विषय बहुत छोटा, सामान्य और जो जीवन में निरंतर घटित होता है, पर हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, महसूस नहीं करते हैं, लेकिन उनका भी अपना प्रभाव, संकेत हमारे जीवन में शुभ अशुभ पक्षों के लिए होता है। प्रायः आप सुने होंगे कि हाथ में खुजली हो रही है, कहीं से धन प्राप्त होना है। ऐसा सामान्यतया बातचीत के दरमियान लोगों को कहते सुना होगा आपने। हाँ, ये सत्य बात है, इसको महसूस करने की स्थिति है, क्योंकि जिस तरह जन्म कुंडली के मध्य ग्रहों की स्थिति और दशा अंतर्दशा की स्थिति से आदमी के अच्छे और बुरे फल देखने को मिलते हैं, उसी तरह हमारे शास्त्रों ने हाथ में, हथेली में भी ग्रहों की स्थापना की हुई है। इसमें सारे ग्रहों को एक निश्चित स्थान दिया गया है। तर्जनी के नीचे हिस्से में बृहस्पति का निवास स्थान होता है, मध्यमा के से नीचे हिस्से में शनि ग्रह का स्थान होता है और अनामिका से के नीचे हिस्से में सूर्य ग्रह का स्थान होता है। इसके बाद कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली के नीचे हिस्से में बुध ग्रह का स्थान होता है। इसके अलावा जब आप बढ़ेंगे तो मंगल का स्थान दो जगह पे है, एक तो बृहस्पति के नीचे हिस्से में और बुध से और नीचे हिस्से में मंगल का स्थान होता है। ये अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा ये शुक्र का स्थान होता है। अब अचानक से हाथ में स्पंदन होना, खुजली होना, ये क्रम जो आता है, इसके पीछे आधार ये है कि गोचर में तमाम ग्रह आकाशीय स्थिति में समय समय पे परिवर्तित होते रहते हैं। तो वैसी स्थिति में वो उन ग्रहों के स्थान में एक तरह से हलचल, कौतूहल और थोड़ा सा तेज या जो भी समझिए एक विशेष शक्ति स्पंदन होती है और वो हमारे शुभ अशुभ फलों को बतलाने के लिए सक्षम है। लेकिन इन सब चीज़ों को बहुत सूक्ष्म तरीके से जब आप महसूस करेंगे, अध्ययन करेंगे और इन पर आपकी निगाह निरंतर बनी रहेगी, तो आपको इन लक्षणों का क्या शुभ और अशुभ फल है, इसका पूर्व संकेत आपको मिल जाता है। जहाँ तक धन प्राप्त करने की बात होती है, हथेली में खुजली होने की स्थिति में, तो वही जब तर्जनी के नीचे वाले हिस्से में किसी तरह की हलचल महसूस हो, गुदगुदी महसूस हो, खुजली महसूस हो, तो निश्चित आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होने का अवसर प्राप्त होता है। इसकी समय और अवधि लगभग 18 घंटे के अंदर अंदर ऐसा फल आपको देखने को मिलेगा। वहीं आप जब विचार करते हैं तो बीच की उंगली के नीचे हिस्से में जो शनि का स्थान है, इसमें किसी तरह का कौतूहल, खुजली, हलचल होती है, तो निश्चित जानिए कि कुछ अनावश्यक यात्रा का प्रश्न आ सकता है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं उसमें कुछ राजकीय पक्षों से अच्छी और बुरी दोनों स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब इसी क्रम में जब हम अनामिका के नीचे हिस्से में किसी तरह का हलचल, स्पंदन या खुजली महसूस करते हैं, तो वो सूर्य का स्थान है। ये शुभ स्थान है। इसमें किसी तरह का हलचल होना आपके जीवन में कुछ नए घटनाक्रम, शुभ घटनाक्रम के संकेत देते हैं। अचानक पद स्थान की उन्नति होना, मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, या ये यूँ कह सकते हैं कि आपको अपने परिवार के पक्ष में पिता का सुख, पुत्र का सुख, इन सब चीज़ों में अचानक कुछ लाभ होने की स्थिति उत्पन्न होती है।
इसी तरह जब बुध के नीचे स्थान में किसी तरह की हलचल हो, गुदगुदी हो या खुजली कह सकते हैं हो, तो निश्चित रूप से व्यवसायिक पक्षों में कुछ नए घटनाक्रम घटने की स्थिति आ सकती है। और निश्चित रूप से जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उसमें आपको अलग से कुछ रास्ते मिले, कुछ शुभ संकेत मिले और आपके उन्नति और का मार्ग और भी प्रशस्त हो, इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। इन्हीं क्रम में जो मंगल का स्थान बताया गया है, बुध के स्थान के नीचे वाला हिस्सा और बृहस्पति के स्थान का नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों स्थानों में अगर खुजली, स्पंदन, हलचल की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये संकेत आपके नए गृह, भूमि इत्यादि के सुख की संभावनाएं देता है। निश्चित रूप से अगर आप कोई जगह लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, तो वो कामनाएं आपकी अवश्य पूर्ण होंगी। इसके अंत में जब हम शुक्र ग्रह की स्थिति की बात करते हैं, शुक्र के स्थान में स्तंभन और खुजली और किसी तरह की हलचल अगर उत्पन्न होती है तो निश्चित जानिए आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके भौतिक सुख सुविधा के लिए, या आप ये कह सकते हैं सुदूर अच्छी यात्रा, विदेश गमन, इस तरह की संभावनाएं अवश्य आपके जीवन के क्रम में अतिशीघ्र आने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें हैं तो सामान्य, लेकिन इनका महत्व बहुत है, क्योंकि हम कहीं न कहीं से ग्रहों से जुड़े हुए हैं और ग्रहों के चालन का, परिवर्तन का, अच्छे और बुरे क्रम का हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में उनका लक्षण देखने को मिलता है। और हाथ में विशेषकर इसके संकेत एक समय से पूर्व ही आपको मिल जाते हैं। तो एक तो प्रश्न ये हुआ, और दूसरी बहुत प्रचलित चीज़ें हैं, उसको शकुन के पक्ष से देखिए या अन्य पक्षों से देखिए, तो वो भी बहुत माने रखने की चीज़ है। हम घर से जब सर्वप्रथम निकलते हैं तो अगर हमारे सामने कोई खाली बर्तन मिल जाए, किसी साधु का दर्शन हो जाए, या जिसको बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट जाए, किसी क्रूर पक्षी की आवाज़ सुनने को मिले, तो निश्चित जानिए कि वो यात्रा हमारे लिए किसी न किसी पक्ष से कष्टप्रद होगी। और जिस उद्देश्य को लेके हम उस यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसमें कष्ट, अवरोध, बाधा का सामना करना पड़ सकता है। और इसी तरह के यात्रा के निकलते समय कुछ शुभ संकेत हैं जो इस तरफ आपको संकेत देते हैं कि आप जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, आप जिस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। अगर कोई काटी हुई जलाने के लिए लकड़ी सामने पड़ी हो तो वो शुभ संकेत हैं। किसी की शव यात्रा जा रही हो, उसका आप दर्शन करते हैं तो वो भी शुभ लक्षण मानते हैं। प्लस कोई श्रृंगार से युक्त लाल वस्त्र पहने हुए कोई महिला आपके सामने से निकले या आपकी दृष्टि उसके यात्रा के समय उसके ऊपर पड़े, तो निश्चित जानिए कि आप जिस कार्य से जा रहे हैं वो कार्य अवश्य सफल होगा। इनके क्रम में एक चीज़ों को और ध्यान रखना चाहिए कि घर से निकलते हुए 100 कदम के मध्य अगर इस तरह के शुभ या अशुभ लक्षण मिलते हैं तो उनका फल आपको तत्कालिक ही प्राप्त होगा। 100 कदम के बाद की ये जो भी स्थिति रहेगी उसमें अनिश्चितता वाला प्रश्न रहता है। उस सगुन अपशगुन पर बहुत ध्यान और विचार नहीं करना चाहिए। ये सब बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन ये जीवन के अनुभव के द्वारा हमारे पुराने लोग, हमारे जो भी अभिभावक रहे हैं, ऋषि रहे हैं, मुनि रहे हैं,
ज्ञानी रहे हैं, उन्होंने इन चीज़ों की ओर हम जनसामान्य का ध्यान समय समय पे आकृष्ट किया है। आप इसको अनुभव करें, अंधविश्वास की बात नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनका अनुभव करने से सत्य असत्य परखा जा सकता है। इन्हीं सब बातों के संग हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी ये छोटी बातें, छोटे प्रसंग अवश्य पसंद आए होंगे। इन्हीं के साथ जय विश्वनाथ।